दोस्तों, क्या आप तारीख के सबसे मजलूम किंग के बारे में जानते हैं, जिसकी छोटी सी रवायत ने इसकी जान ले ली। और जॉर्जिया की ये खूबसूरत टीचर कैसे एक आर्टिकल से अमीर बन गई। और दोस्तों, अरब में लोग ऊंट को सांप क्यों खिलाते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं ज़ीशान अहमद और आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद शानी। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इस तस्वीर को गौर से देखें। ये लोहा कितने ज़्यादा जंग की जद में आ चुका है। दोस्तों, ये तस्वीर समंदर के किनारे से ली गई है। समंदर की लहरों में जो नमक होता है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जंगलूदा हो चुका है। दोस्तों, ये लोहा इतना ज़्यादा जंगलूदा हो चुका है, ये देखने पर ऐसा लगता है जैसे कोई लकड़ी हो और खींचने पर बासानी से टूट जाएगी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ये जो उल्लू आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दूसरे उल्लू से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये तमाम उल्लू की यूनिक टाइप में से एक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका फेस डिज़ाइन भी कितना अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जापान के ट्रेन सिस्टम में बहुत ही यूनिक सा फीचर होता है। इन ट्रेनों में सेस्मोमीटर लगे होते हैं। सेस्मोमीटर ऐसी चीज़ है जो ज़लज़ले के आने से पहले ही इसकी निशानदेही कर लेता है। और दोस्तों, शायद आप जानते हों कि जब भी ज़लज़ला आता है तो ट्रेन के पटरी से उतरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्च 2010 को जापान की ट्रेन की सेस्मोमीटर सिस्टम ने 8.9 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले की इतला दी। और इस ज़लज़ले का अंदाज़ा इस सेस्मोमीटर ने 12 सेकंड पहले लगाया। और दोस्तों, इस वक्त 33 ट्रेन जापान में चल रही थी और इन्हें फ़ौरन अनसिंगल कर दिया गया और तमाम ट्रेन को रोक दिया गया, जिससे जापान एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हार्वर्ड की एक स्टडी ने बताया कि अगर किसी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और चालाक वर्कर होंगे जो एक दूसरे से जलते हैं, लेकिन फिर भी वो कंपनी में टॉप करने की गर्ज से काम करते रहते हैं और एक दूसरे से कॉपरेट बिल्कुल भी नहीं करते, और दूसरी तरफ कंपनी में कम इंटेलिजेंट लोग हैं लेकिन इन लोगों के दरमियान कॉपरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर इन दोनों कंपनीज को कंपेयर किया जाए, मतलब कंपनी के फ्यूचर की बात की जाए, तो जिस कंपनी में कम इंटेलिजेंट लोग हैं लेकिन वो एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं, आने वाले वक्त में वो कामयाब कंपनी होगी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, एक पर्शियन किंग थे आगा मोहम्मद खान। इनके 2 नौकर थे और इनसे इनकी तकरार हो गई और झगड़े के दौरान नौकर इनसे ऊंची आवाज़ में बात करने लगे। इस सूरत हाल को देखकर किंग को गुस्सा आ गया। इसके बाद इन्होंने दोनों को मारने का आर्डर दे दिया। लेकिन दोस्तों, इन लोगों में कुछ रवायत थी और इस दिन एक रवायत के मुताबिक किसी को फांसी नहीं हो सकती थी। इसी वजह से इन दोनों की फांसी अगले दिन पर चली गई। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे, वो लोग रात को चोरी चोरी इस किंग के रूम में गए और इसे मार डाला। और दोस्तों, इस पर्शियन किंग आगा मोहम्मद की मौत ऐसे हुई, मतलब ये जिन रवायात पर अमल करते थे, ये रवायात इनके किसी काम ना आई और इनकी मौत की वजह बनी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, एक शख्स को 10 साल के लिए सज़ा काटनी पड़ी, वो भी ऐसे जुर्म के लिए जो इसने किया ही नहीं था। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे कि इस क्रिमिनल ने जेल में 10 साल लॉ की पढ़ाई की और हुकूमती इक़दामात में नाफिज कानून को समझा और अपना केस खुद लड़ा। और बाहर निकलने के बाद वो एक लॉयर बना। और दोस्तों, अब वो वकील सिर्फ इन लोगों की मदद करता है जिन्हें झूठे केसेस में फंसाया गया है। और दोस्तों, इनका नाम अटॉर्नी जनरल एडम्स है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे गौर से सुनिएगा। न्यू जर्सी का एक आदमी जिसका नाम तैयब सोमी था, इन्होंने $5 का एक जूस खरीदा और इसे घर ले आए। जब वो जूस की बोतल घर लेकर गए, तब इनकी वाइफ ने कहा, ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, इस जूस को वापस कर दो, क्योंकि मैंने इस जूस को $2.5 में फ़रोख्त होते देखा था। और दोस्तों, इस आदमी ने जूस को वापस कर दिया और अपने $5 वापस लिए और इस दुकान पर गया जहाँ इसकी वाइफ ने इसे बताया था। और इन्होंने जूस को आधे पैसों में ख़रीदा और बाकी बचने वाले $2.5 की अपनी किस्मत आजमाने के लिए 2 लॉटरी टिकट खरीदे और अपना लक आजमाया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन 2 लॉटरी टिकट ने इन्हें $350 मिलियन जितवाए। और दोस्तों, करेंसी के हिसाब से ये 1800 करोड़ बनते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। फैक्ट नंबर 8।
दोस्तों जॉर्जिया की एक टीचर जिनका नाम था डोनी लानव एंड्रयू, इन्होंने एक ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और वो भी $400 की, लेकिन कंपनी ने इन्हें 7 लाख रुपए दिए। दोस्तों आप कभी भी किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो या इंश्योरेंस लेते हो तो आपको हिदायत पर मबनी कुछ कागज़ मिलते हैं जिन पर फजूल से अल्फाज की लाइन लगी होती है। तो दोस्तों इस कंपनी ने आर्टिकल के पेज नंबर 7 पर कुछ ऐसे लिखा हुआ था कि ये कोड हमारे नंबर पर सेंड करें और आपको तकरीबन 7 लाख रुपए के करीब इनाम मिलेगा। मतलब इतने ज़्यादा लोगों में से ये एक वाद खातून थी जिन्होंने ये तमाम आर्टिकल पढ़ा और इनाम जीत लिया। और अक्सर ये आर्टिकल हमारे सामने भी आते हैं और हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इन्होंने इस आर्टिकल पर नज़रसानी करके अपनी ज़िंदगी संवार ली। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों निंटेंडो कंपनी जब रेवेन्यू में गिर रही थी तो इस कंपनी के ऑनर ने अपनी सैलरी को 5 महीने के लिए अदा कर दिया, लेकिन इसने तमाम वर्कर्स को इनकी तनख्वाह पूरी दी और ना ही किसी पर कोई तनकीद की और ना ही किसी बहसो मुबासे में अपना टाइम ज़ाया किया। और दोस्तों कामयाब कंपनियों की यही सबसे बड़ी निशानी है कि वो कभी भी अपनी नाकामी की वजह अपने वर्कर्स को नहीं ठहराती और अपने वर्कर्स को तकलीफ़ पहुंचाने की बजाय खुद कुर्बानी दे देती है। और दोस्तों ऐसी कंपनियां आने वाले वक्त में नंबर 1 बिजनेस कंपनीज बनती हैं। और दोस्तों ये कारनामा सोनी कंपनी ने सरंजाम दिया हुआ है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों स्टीफन हॉकिंग के बारे में एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है। इनके बारे में एक अफवाह लोगों में बहुत गर्दिश कर रही थी। स्टीफन हॉकिंग जिस इंसान को पसंद नहीं करते थे वो इस इंसान के पैर के ऊपर से अपनी चेयर के इस चक्के को गुजार देते थे। जब स्टीफन हॉकिंग ने इसके बारे में सुना तो वो बहुत हंसे और इन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं, लेकिन जो मेरे बारे में ऐसा कहेगा इस आदमी के पैर के ऊपर तो मैं ये ज़रूर चढ़ा दूंगा। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। इस बीमारी के लगने पर ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरक से मगरब तक सूरज को देखता रहता है। माहिरीन के मुताबिक इस बीमारी का इलाज शाम को जिंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि बाज़-औक़ात खुद ऊँट शाम को निगल लेता है, जिसके जहर की वजह से इसे शदीद प्यास लगती है। ऊँट शाम के जहर की वजह से प्यास की शिद्दत की वजह से पानी पीता जाता है, जिससे इसकी आंखों में आंसू जारी होते हैं। माहिरीन ने इन आंसुओं को बहुत कीमती करार दिया है। इन आंसुओं को चमड़े की छोटी थैलियों में महफूज किया जाता है और ये आंसू दूसरे आंसुओं से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इन आंसुओं से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।